और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य में बालू संकट फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। राज्य में अभी सिर्फ 21 बालू घाटों का ही संचालन हो रहा है। हालांकि झारखंड राज्य खनिज विकास निगम की कोशिश है कि जल्द से जल्द बालू खनन के लिए टेंडर प्रक्रिया संपन्न करा लिया जाए। राज्य में बालू का संकट वक्त के साथ और विकराल होते जा रहा है। कई जगहों पर निर्माण कार्य ठप सा हो गया है, तो वहीं राज्य के बालू घाटों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम महज 21 बालू घाटों से ही बालू का उत्खनन कर रहा है। हालांकि झारखंड राज्य खनिज विकास निगम के अधिकारियों का कहना है कि 10 जून से पहले टेंडर प्रक्रिया को संपन्न कराकर बहुत हद तक बालू का संग्रह कर लिया जाएगा। राज्य में भी टेंडर हो रहा है, सारे जिला का टेंडर हो रहा है। डीएसआर फाइनल होने के बाद जिस जिला में डीएसआर फाइनल हो गया, वहाँ के डीसी सारे जिला अपने अधीनस्थ जितने भी बालू घाट हैं चिन्हित करके उसका टेंडर कर रहे हैं। राज्य में कई जगहों पर सरकारी और गैर सरकारी निर्माण कार्य बालू की वजह से प्रभावित हो रहा है। हालांकि झारखंड राज्य खनिज विकास निगम का यह मानना है कि बालू को लेकर कई जिलों में उत्खनन कार्य शुरू हो चुका है और जिस किसी बिल्डर या व्यक्ति को बालू चाहिए वो निगम से चालान कटवा कर बालू मंगवा सकते हैं। निर्माण कार्य हमारे यहाँ ऑनलाइन सिस्टम है बुकिंग, जिनको जो जागरूक है जो जानते हैं वहाँ बुकिंग करते हैं और बालू उठाते हैं। और हम बार बार हर डे टू डेट या मंथ वीकली हम लोग जो अपडेट भी कर देते हैं कि कहाँ से बालू उठाना है, कहाँ बालू बुकिंग हो रहा है, कहाँ निगम से बालू चल रहा है। तो इस सिस्टम में भी आप देख सकते हैं कि कितना बालू घाट चल रहा है। 10 जून को ग्रीन ट्रिब्यूनल की रोक की वजह से बालू उत्खनन पर 25 अक्टूबर तक रोक लगा दी गई थी। बालू संकट पर रोक लगाने की बेशक कोशिश हो रही है, लेकिन यह फुर्ती पहले दिखाई जाती तो संभव था कि बालू संकट से राज्य को जूझना नहीं पड़ता। रांची से कैमरा पर्सन देवाशीष के साथ न्यूज 11 भारत के लिए अजय लाल की रिपोर्ट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव हमारे सहयोगी अजय लाल जुड़े हुए हैं। अजय लाल जी, बालू का जो अवैध खनन है वो लगातार हम झारखंड में देखते रहे हैं, लेकिन जो सरकारी राजस्व का इससे नुकसान भी होता है। सरकार तमाम दावे कर रहे हैं कि विकास हो रहा है, लेकिन जब बालू ही नहीं है राज्य में, बालू का उत्खनन ही नहीं हो रहा है तमाम जिलों में, तो कैसे विकास होगा और कैसे राजस्व की कमाई होगी? देखिए दीपक, बालू का जो उत्खनन है वो कायदे से सरकार यदि चाहती तो वक्त पर इस संकट से निजात पाया जा सकता था, लेकिन सरकारी तंत्र सोया रहा, प्रशासन का तंत्र सोया रहा, झारखंड राज्य खनिज विकास निगम के लोग सोए रहे। और जब लगा कि अब पानी सर के ऊपर से गुजरने लगा है, आनन फानन में इसकी कवायद तेज हुई। और आज की स्थिति यह है, जब हमारी आपसे बातचीत हो रही है, कि जो 17 जिले हैं वहां पर डीएसआर यानी कि डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट पूरी हो चुकी है। 2-3 दिनों में टेंडर करके बालू का उत्खनन करके और उसका भंडारण कर दिया जाएगा। अब भी 12 ऐसे जिले हैं जहां पर डीएसआर नहीं हो पाया है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट नहीं आ पाई है। इन 12 जिलों में 2-3 दिनों के भीतर रिपोर्ट सबमिट करके टेंडर प्रक्रिया जारी करके 10 जून से पहले कोशिश ये हो रही है कि जो 3-4 महीने का जो एनजीटी लगता है, बालू को उत्खनन पर रोक लगता है ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा, 25 अक्टूबर तक की अवधि होती है, उस पर लगाम लगाया जा सके, ये पूरी कवायद है। अच्छी बात यह है कि अब कम से कम जो बालू का संकट था, मुझे लगता है कि आज 15 मई पूरा का पूरा 15 मई मान ले तो 15 जून तक आप बालू का खनन कर सकते हैं। तो 1 महीने का वक्त काफी होता है। यदि रफ्तार तेज हो गई बालू उत्खनन का, तो मुझे लगता है कि जो बालू का संकट है वो दूर हो जाएगा दीपक। और आज ही हमारी बातचीत हुई, आपके माध्यम से हमारे झारखंड की 3.25 करोड़ जनता ने रिपोर्ट देखा होगा, इसमें दावा किया गया है कि जो बालू का अब जो संकट है, कम से कम धीरे धीरे करके वो संकट दूर होगा दीपक। बिल्कुल अजय जी कह सकते हैं, क्योंकि अगर सरकारी जो टेंडर होता है, अगर इन प्रक्रियाओं को जल्द नहीं जारी किया गया तो इससे झारखंड सरकार को तो नुकसान हो रहा है, लेकिन जो बालू के माफिया होते हैं, जो अवैध खनन करवाते हैं, उनकी तो लगातार कमाई भी बढ़ रही है।
देखिए दीपक, अब पहले वाली स्थिति नहीं है कि कहीं से कोई बालू का अवैध उत्खनन कर ले, पत्थर का अवैध उत्खनन करे। मैं आपको जानकारी दे दूं कि अकेले पाकुड़ जिले में पहले 5000 से ज्यादा वहां पर क्रशर मशीनें काम करती थी, पत्थर को तोड़ने का काम। और आज की स्थिति में मात्र, आप जानकर चौंक जाएंगे दीपक, आज की स्थिति में पाकुड़ में मात्र 45 क्रशर काम कर रहा है, वह भी लीगलाइज तरीके से। आप समझेंगे कि जमीन आसमान का अंतर है। ईडी के बारे में काफी विरोध वाली बातें सुनने को मिलती है कि ईडी परेशान कर रहा लोगों को, ईडी अधिकारियों को परेशान कर रहा है, लेकिन इसी ईडी के चक्कर में, इसी ईडी के अफसरों ने कम से कम अवैध उत्खनन पर एक प्रकार से लगाम लगा दिया है। आज की तारीख में किसी की हिम्मत नहीं पाकुड़ जैसे डिस्ट्रिक्ट में, साहिबगंज जैसे डिस्ट्रिक्ट में, कि कोई अवैध तरीके से पत्थर का क्रशर मशीन चला ले। किसी की इतनी हिम्मत आज की तारीख में नहीं होगी। तमाम जिलों के जितने भी माइनिंग ऑफिसर हैं, तमाम लोगों को लगता है कि यदि कुछ गलत किए तो वो नप जाएंगे, और बालू में भी ऐसी स्थिति है। एक जमाना था जब बालू का अवैध उत्खनन होता था, लोग खुलेआम थानों को मैनेज करके बालू का अवैध कारोबार करते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल बंद हो गया, लेकिन इसका जो प्रतिशत है वो काफी नीचे गिरा है। हो सकता है किसी बालू घाट से रात में 10 ट्रक 20 ट्रक हाईवा निकल जाता हो, लेकिन एक जमाने में 400-400, 500-500, हजार हाईवा अवैध उत्खनन में लगे रहते थे। अब वो स्थिति नहीं है। मुझे लगता है कि बालू जैसे चीजों पर यदि सरकार के तरफ से यदि प्रक्रिया को और ज्यादा सरल बनाया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी हम जिलों का डीएसआर रिपोर्ट सबमिट कर दें, टेंडर जल्दी से जल्दी करवा लें, तो 1 महीने का वक्त काफी होता है। और जो टेंडर होता है बालू घाटों का दीपक, उनका काम होता है सिर्फ बालू का उत्खनन करके भंडारण कर देना। उसके परिवहन की पूरी जिम्मेदारी झारखंड राज्य खनिज विकास निगम का होता है। वहां से चालान कटाइए, आपके दरवाजे तक बालू आ जाएगा। तो संकट बेशक बड़ा था, लेकिन धीरे धीरे इस संकट पर से अब निजात पाने की कोशिश हो रही है दीपक। बिल्कुल अजय जी, कह सकते हैं कि अब झारखंड के लोगों को अब बालू के संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, और ये अच्छी बात है, ताकि विकास के जो कार्य रुके हुए हैं बालू को लेकर अब वो निरंतर जारी रह सके। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया अजय जी। तो देखिए, बालू घाटों की बंदोबस्ती को लेकर अब तेजी कर दी गई है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। करप्शन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। ईडी की कार्रवाई से कई अधिकारी और जमीन दलालों का ठिकाना रांची के होटवार जेल बन गए हैं। ऐसे में ईडी की टीम ने अब होटवार जेल में सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच की। ईडी के अधिकारियों ने ये जानने की कोशिश की कि आरोपियों से कौन कौन मिलने आता है। तो इस दौरान ईडी की टीम ने जेल के सीसीटीवी फुटेज भी देखे। इसकी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता इमरान ने। कई अन्य पिछले दिनों गिरफ्तार किए गए, उन्हें सुरक्षा के हिसाब से किस तरह से रखा गया है। ईडी ने 1 साल के अंतराल में कई लोगों को गिरफ्तार किया है और उसे रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में भेजने का काम किया गया है, जिसमें से कई ऐसे कैदी हैं जो वीवीआईपी हैं और काफी महत्वपूर्ण है, चाहे वो आईएएस अधिकारी हों या फिर बड़े कारोबारी। इन्हीं सब मामलों को लेकर के ईडी की टीम जो है अब बिरसा मुंडा जेल में बंद वैसे कैदी जो कि ईडी के द्वारा पिछले दिनों गिरफ्तार किए गए थे, उन पर निगरानी रखने के लिए प्रयास कर रही है कि जेल में लगे जो सीसीटीवी कैमरे हैं, रजिस्टर है, अन्य कई चीजें हैं, उनको खंगालने का काम जो है वो ईडी की टीम जो है वो लगातार कर रही है। ऐसे में ईडी की कोशिश है कि जो वीवीआईपी कैदी हो, ईडी के द्वारा जो पिछले दिनों गिरफ्तार किए गए, उन्हें सुरक्षा के हिसाब से किस तरह से रखा गया है। सुरक्षा के दौरान जो है क्या जेल मैनुअल का नियम का पालन कराया जा रहा है या फिर वैसे चीजें जो कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से बदलनी है, उन सारी चीजों को ख्याल में रखते हुए ईडी की जो टीमें हैं वो बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार पहुंची और यहां पर सीसीटीवी कैमरे सहित कई चीजों की बारीकी से जानकारी ली, सीसीटीवी फुटेज भी देखा और समझा कि किस तरह से ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए कैदियों को यहाँ पर रखा जा रहा है। साथ ही रजिस्टर सहित कई अन्य चीजों को भी खंगाला गया। प्रयास ये किया जा रहा है कि जो कैदी यहाँ पे मौजूद हैं, जो बंदी हैं, उनके साथ उनके मुलाकाती के दौरान कौन लोग आ रहे हैं और
कौन कौन से लोग यहाँ पर रह रहे हैं और उनसे मुलाकात करने के दौरान कितने नियम कानून का पालन किया गया, इन सारी चीजों को बारीकी से खंगाला जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा कारा जेल में बंद कई IAS अधिकारी सहित जो ईडी के द्वारा पिछले दिनों गिरफ्तार किए गए थे, चाहे वो छवि रंजन हो, पूजा सिंघल हो या फिर अन्य वैसे लोग जो कि जमीन से जुड़े कारोबार में शामिल थे, उनकी तमाम चीजों की जानकारी हासिल करने के लिए, गतिविधियों की जानकारी हासिल करने के लिए बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में होटवार में ईडी की टीम पहुंची और पूरे मामले की तफ्तीश की। यहाँ तक कि CCTV कैमरे के साथ साथ रजिस्टर को भी खंगाला गया। कैमरामैन गुड्डू के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इमरान लाइव जुड़े हुए हैं। इमरान, ईडी को देखकर ऐसा लग रहा है कि ना आपको सुखी से रहने देंगे और जेल गए तो वहां पे भी आपको छोड़ेंगे नहीं, ऐसी स्थिति बना दी है अधिकारियों के लिए जो ईडी के गिरफ्त में है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ईडी लगातार दबिशें बना रही है और ऐसे में प्रयास किया जा रहा है कि ना सिर्फ वैसे लोग जो कि जिनसे लगातार पूछताछ की जानी है, जिनसे लगातार पूछताछ किया जा रहा है ईडी कार्यालय में, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो आज ईडी के कार्रवाई के बाद जो है वो सलाखों के पीछे हैं। ऐसे 1 दर्जन से अधिक लोगों की संख्या है। कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ईडी की जो टीम है वो समय समय पर जेल का निरीक्षण और जांच जो है वो कर रही है, क्योंकि इस दौरान जो है ये भी देखा जाता है जो ईडी के जो केसेस में जो जेल में बंद है उनकी कार्यशैली या दिनचर्या जो है वो किस तरह से जेल के अंदर है, उनसे कौन लोग मिलने आते हैं, मुलाकात होते हैं, या फिर वैसे लोग को क्या कुछ सुविधाएं जो है वो जेल प्रशासन की तरफ दी जा रही है, क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज या फिर सुविधाएं जो है वो दी जा रही है। क्योंकि पिछले दिनों रिम्स से लेकर के अन्य जगहों पर जो है वो जेल मैनुअल को लेकर के सवाल उठे थे, तो कहीं ना कहीं इस बार भी ये कोशिश की जा रही है ईडी की तरफ से कि जो चीजें होटवार के जेल में बंद जो कैदी है, चाहे वो जमीन दलाल हो, कारोबारी हो या फिर वैसे लोग जो बड़े अधिकारी हैं, IAS अधिकारी हैं, इनके साथ कौन लोग मिलने आते हैं, कौन लोगों से मुलाकात हो रही है, इनकी दिनचर्या, इनके बैक, इनके हर एक एक्टिविटी को लेकर के जानकारी जो है ईडी जुटा रही है। तो कहीं ना कहीं एक अनुसंधान के क्रम में जेल प्रशासन के साथ तालमेल बनाते हुए ये सारी प्रक्रियाएं जो है वो पूरी की जा रही है। इस दौरान कोशिश की जाती है कि चाहे वो CCTV कैमरे हो, रजिस्टर हो या फिर अन्य दूसरी चीजें हो, तमाम चीजों पर बारीकी से नजर रखे जाते हैं। कई बार अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए भी वैसे कैदी जो कि जेल बंद होते हैं उनसे मुलाकात की जाती है और मुलाकात के जरिए उनसे पूछताछ भी की जाती है कि आखिर ये पूरा जो कार्रवाई है उससे लेकर के या फिर जो नई चीजें या नए तत्व सामने आते हैं, उसके बाद कोर्ट से परमिशन लेने के बाद जो है ईडी के अधिकारी हो या फिर दूसरे पुलिसकर्मी अक्सर अपने अनुसंधान के क्रम में जेल में पहुंच करके अपराधियों से या फिर वैसे जो भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी की कार्रवाई के बाद बंद है उनसे भी पूछताछ की जाती है। और समय समय पर ये सारी चीजें इसलिए भी जरूरी होती है क्योंकि अनुसंधान की गति को तेज करना और अनुसंधान के क्रम में जो बारीकियां सामने आई हैं, जो बातें सामने आई हैं, उन बातों को पूरी करने के लिए ही इस तरह की चीजें की जाती है। तो ये एक अनुसंधान का पार्ट भी माना जाता है, क्योंकि इस तरह के अनुसंधान होने से न सिर्फ अनुसंधान में तेजी देखी जाती है बल्कि जो नए तत्व हैं उनको भी खंगालने के बाद जिन नए कड़ियां हैं उसे भी जोड़ा जाता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह की ईडी कार्रवाई हाल के दिनों में की है, ऐसे में पिछले दिनों 7 उसके बाद IAS अधिकारी, उसके बाद कई जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारियां हुई है, रांची से लेकर के साहेबगंज तक कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो ऐसे में वैसे कैदी जो रिम्स जो रांची के बिरसा मुंडा होटवार जेल में बंद थे उनके कैदियों के बारे में, ईडी के जो बंदी है उनके कैदियों के बारे में पूरी जानकारी जुटाई गई। CCTV कैमरे के साथ साथ रजिस्टर और दूसरे दिनचर्या से जुड़े जानकारियां ली जा रही है। अनुसंधान को आगे बढ़ाने के एक तरीका होता है जिसके तहत ईडी कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। जी इमरान, खबर कुछ जानकारी मिली है कि ये जो ईडी आज होटवार जेल पहुंचे हैं कि छवि रंजन के मामले को लेकर गए थे या फिर पूजा सिंघल के मामले को लेकर जेल में जांच करने के लिए गए थे? ये देखिए, ओवरऑल एक तरह से कहें तो सारी चीजों को देखना चाहिए, क्योंकि जो आज कैदी होटवार में बंद है, चाहे वो पूजा सिंघल हो, इसके अलावा कई जमीन व्यवसाय जो है वो बंद है, कई टेक्नीशियन जो कि रिम्स में पिछले दिनों 7 लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी, उनमें से कई आरोपी आज वहां पे बंद है। इसके अलावा कई अन्य ऐसे व्यक्ति जो कि ईडी के जांच के क्रम में जो है वो अपने आप को ईडी के जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारियां हुई थी और वो भी आज बिरसा मुंडा होटवार जेल में बंद है। तो इन तमाम चीजों को देखना चाहिए।
से जोड़ करके किसी पर्टिकुलर एक केस के माध्यम से या फिर सिर्फ छवि रंजन से जुड़े जमीन से जुड़े गड़बड़ियों की शिकायत के आधार पर जो जांच ईडी करी है उसके आधार पर नहीं, क्योंकि अगर ईडी के अधिकारी अगर जेल पहुंच रहे हैं तो उनके पास एक पूरा ब्यौरा है, डेटा है कि किन कैदियों से उनको मुलाकात करनी है और उनसे बातचीत करनी है, उनके दिनचर्या के बारे में उनकी जानकारी जुटानी है, वो किनसे उनसे मुलाकातें हुई है, मुलाकाती के दौरान क्या वैसे लोग वैसे सस्पेक्टेड भी मुलाकात करने पहुंचे थे जो ईडी के रडार में मौजूद है। तो कहीं ना कहीं सारी चीजों को लेकर के ही ईडी जो है वो जांच करी है। जांच के क्रम में कई महत्वपूर्ण बातें भी सामने आएगी धीरे धीरे, क्योंकि अभी फिलहाल छवि रंजन की रिमांड अवधि जो है अब खत्म होने को है। तो ऐसे में छवि रंजन से जुड़े जो जमीन से जुड़े बातें हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि जो ईडी छवि रंजन से रिमांड में लेकर के पूछताछ कर रही है, बहुत ज्यादा जानकारी जो है छवि रंजन की तरफ से ईडी को नहीं दी गई है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि अब जब छवि रंजन की रिमांड अवधि समाप्त होती है तो उसके बाद ईडी की कार्रवाई किस दिशा में जाती है। तो फिलहाल ईडी की कोशिश है कि हर एक कड़ियों को जोड़ा जा सके, इसलिए जेल में बंद कैदियों से भी पूछताछ की जा रही है और उनसे पूछताछ के आधार पर इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल इमरान, कह सकते हैं कि ईडी का जो अपना कार्य है, जो उसकी भूमिका होती है तमाम केस में छानबीन करने की, वो अपने काम को कर रही है। तमाम जानकारी के लिए आपका लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।